क्या मैं पूछ सकता हूँ ये सब क्या हो रहा है? नहीं। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये सब क्या हो रहा है? ये सवाल आजकल वैज्ञानिकों के दिमाग में चंद्रमा को देखकर बार बार उठ रहा है, क्योंकि हमारा चंद्रमा बहुत ही अजीबोगरीब व्यवहार जो कर रहा है। कभी तो चांद से आग की लपटें बाहर आती है, तो कभी चांद पर हमें रंग बिरंगी धुंध या धुआं दिखाई देता है, तो कभी चांद थर्राता हुआ सा प्रतीत होता है। अब ये सब देखकर हैरान हो जाना तो स्वाभाविक है, और ऐसे सवाल उठना भी लाजमी है कि क्या चंद्रमा सच में एक चट्टानी अंतरिक्षीय पिंड है या कोई कृत्रिम एलियन अंतरिक्ष यान है? वैसे दोस्तों, देखा जाए तो पृथ्वी से बाहर ब्रह्मांड में चंद्रमा ही एक ऐसी जगह है जिसके बारे में शायद हम सबसे ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि चंद्रमा हमारे बेहद ही करीब है। हम चंद्रमा पर इंसानों को भी भेज चुके हैं। चंद्रमा के सतह पर हम मनुष्यों के बनाए रोवर भी घूम रहे हैं, किंतु आज के आधुनिक तकनीकों के बावजूद भी वैज्ञानिक चंद्रमा पर घट रही कई अजीबोगरीब घटनाओं को समझा नहीं पा रहे हैं। अनेकों राज ऐसे हैं जिनकी व्याख्या किया जाना हमारे लिए नामुमकिन हो रहा है। हम नहीं जानते कि निकट भविष्य में कब कोई आपदा चंद्रमा पर आ जाए, लेकिन यदि ऐसी कोई आपदा चंद्रमा पर आती है तो इसके बेहद ही गंभीर दुष्परिणाम हमारी पृथ्वी को भी झेलने होंगे। तो आज के वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से संकेत हैं जो चंद्रमा पर आने वाली किसी तबाही की ओर इशारा कर रहे हैं, और यदि इस प्रकार की कोई तबाही आती है तो पृथ्वी पर उसका क्या और कितना असर होगा। दोस्तों, जब इंसान किसी को आंख मारते हैं तो इसके पीछे इंसानों की मंशा प्यार जाहिर करने की, कुछ मस्ती मजाक करने की या किसी को विश्वास दिलाने की होती है। परंतु चंद्रमा का आंख मारना किस बात की निशानी है? चौंकिए मत, असल में चंद्रमा पर टिमटिमाती इन रोशनियों को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि मानो चंद्रमा हमारी तरफ आंखें मार रहा हो। वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के इस अजीब व्यवहार को ट्रांजिएंट लूनर फिनोमिना कहा है। इस फिनोमिना में वो सब घटनाएं आती है जो घटनाएं चंद्रमा को बेहद अजीब बनाती है, जैसे चंद्रमा के सतह के ऊपर कुछ चमकीली वस्तुएं उड़ते हुए दिखाई देना या चंद्रमा की सतह पर रंग बिरंगी रोशनी का दिखाई देना। 18 जून 1178 को पहली बार इस तरह की घटना को रिकॉर्ड किया गया था, जब इंग्लैंड के कैंटरबरी के कुछ पादरियों ने चंद्रमा पर बेहद ही अजीब सा कंपन होते हुए देखा। उन्होंने बताया कि रोजमर्रा की तरह रात के आकाश में आधा कटा हुआ चमकीला चंद्रमा निकला हुआ था, लेकिन तभी अचानक ही चंद्रमा के ऊपरी हिस्से पर बड़ी बड़ी आग की लपटें दिखाई देने लगी और बेहद ही चमकीली रोशनी यहाँ की सतह से बाहर निकलने लगी। इस दौरान चंद्रमा लगातार कपकपाता हुआ दिखाई दे रहा था। इस घटना को देखने वाले पादरियों का कहना था कि ऐसा एक या दो बार नहीं बल्कि लगातार कई बार हुआ, और ये सब एक साथ बहुत सारे लोगों ने देखा, इसलिए किसी प्रकार का वहम होने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। वहीं दूसरी घटना के अनुसार वर्ष 1969 में अपोलो 11 के अंतरिक्ष यात्री माइकल कॉलिंस ने बताया कि जब वो चंद्रमा का चक्कर लगा रहे थे तो उन्होंने चंद्रमा की सतह के एक हिस्से को अन्य हिस्सों की तुलना में अधिक चमकते हुए देखा, मानो उस जगह के अंदर रोशनी का कोई बहुत बड़ा स्रोत हो। वैज्ञानिकों ने इस रोशनी को किसी ज्वालामुखी के फटने की घटना से जोड़कर देखा, परंतु ज्यादातर वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि चंद्रमा पर कोई सक्रिय ज्वालामुखी है ही नहीं। यहाँ के तमाम ज्वालामुखी तो कब के ठंडे पड़ चुके हैं। तो आखिर उस चमकती सतह के पीछे क्या कारण रहा होगा? बाद में कुछ जानकारों ने इस घटना को किसी उल्का पिंड के गिरने से जोड़कर भी देखा, लेकिन ये रोशनी उल्का के टकराने या जलने से निकली ऊष्मा से तो बिल्कुल ही अलग थी। असल में जब से अमेरिका ने अपना अपोलो प्रोग्राम बंद किया है, तब से पूरे के पूरे वैज्ञानिक समूह का चंद्रमा पर से ध्यान हट गया है। अब तो केवल कुछ खोजी वैज्ञानिक ही अपनी व्यक्तिगत जिज्ञासाओं के चलते चंद्रमा पर नजर गड़ाए हुए हैं, और इन खोजी वैज्ञानिकों के द्वारा अब तक करीब 3000 ऐसी ही अजीब घटनाओं को रिकॉर्ड किया गया है, जिनके बारे में नासा कोई भी जवाब देने में पूरी तरह से असमर्थ है। नासा सिर्फ जवाब ही नहीं देता, बल्कि वो ऐसी घटनाओं को एक सिरे से नकार देता है। नासा के अनुसार कोई भी घटना तभी सही मानी जा सकती है जब उस घटना को एक ही समय पर दो अलग अलग स्थानों से रिकॉर्ड किया गया हो। दोस्तों, हमने ज़्यादातर वीडियोज और फोटोज में चांद की सतह का रंग सिल्वर ग्रे ही देखा है। इन सभी फोटोज और वीडियोज को
देखने के बाद कई बार कुछ वैज्ञानिकों ने ऐसा भी कहा है कि नासा जानबूझकर चांद की केवल एक रंग वाली तस्वीरें ही पूरे विश्व को दिखाता है। लेकिन वहीं अगर दूसरी ओर हम चंद्रमा की तस्वीरें चीन द्वारा छोड़े गए रोवर के कैमरों से देखें तो हमें चांद की सतह कुछ कुछ मंगल जैसी दिखाई देती है। अब इन तस्वीरों को देखें। ये तस्वीरें नासा के गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट द्वारा लिए गए हैं। इनमें चंद्रमा की सतह कई जगहों पर अलग अलग रंगों से चमकती हुई दिखाई दे रही हैं। ये रंग इस तरह से हैं मानो कोई हीरा चमक रहा हो। देखा जाए तो चंद्रमा की पूरी सतह चट्टानी रेत जैसी परत से ढकी हुई है। ये रेत ही शायद चंद्रमा के रंगों को कम कर देती है, जिस वजह से पूरे चंद्रमा की सतह एक जैसे रंग की ही दिखाई पड़ती है। परंतु असल हैरानी इस बात की है कि वैज्ञानिकों ने समय समय पर चंद्रमा की सतह पर फैली नीले और बैंगनी रंग की धुंध को भी देखा है, मानो चंद्रमा पर भी हमारे भारत की ही तरह होली का त्योहार मनाया जा रहा हो। परंतु वैज्ञानिकों ने इस नीले और बैंगनी रंग की धुंध को चंद्रमा की सतह से निकलने वाली गैसों से जोड़कर देखा है, किंतु इन गैसों के उत्पन्न होने से जो सबसे डरावने वाली कल्पना कुछ वैज्ञानिकों ने की वो ये कि हमारा चंद्रमा रेडियो एक्टिव है। चंद्रमा की सतह पर यूरेनियम, थोरियम और पोटाशियम की प्रचुर मात्रा मिली है। ये सब रेडियोधर्मी पदार्थ हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ वो होते हैं जो स्वयं ही ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इन पदार्थों का प्रयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है। इसकी थोड़ी ही मात्रा भारी संख्या में ऊष्मा उत्पन्न करती है। यानी हो सकता है कि चंद्रमा से निकलने वाली गैसों से किसी प्रकार का रिएक्शन होने के कारण निकट भविष्य में चंद्रमा के रेडियोधर्मी पदार्थों में विस्फोट हो जाए। यदि ऐसा हुआ तो चंद्रमा किसी बम की तरह फट जाएगा। यदि ऐसा सही में होता है तो इसका सबसे ज्यादा प्रभाव हमारी पृथ्वी पर ही पड़ेगा। अगर चांद टुकड़ों में टूटता है तो इसके भारी टुकड़े सीधे तौर पर पृथ्वी से आ टकराएंगे। ये टुकड़े पृथ्वी के वातावरण से गुजरने के बाद इतने गर्म हो जाएंगे कि किसी मिसाइल की ही भांति पृथ्वी को तबाह करने लगेंगे। जो छोटे टुकड़े पृथ्वी पर नहीं गिरेंगे वो पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहेंगे। फिर हमारी पृथ्वी के पास भी शनि ग्रह की ही तरह छल्ले होंगे, जिस कारण हमारा ग्रह बेहद ही खूबसूरत नजर आएगा। किंतु हम पृथ्वी की इस खूबसूरती को देखने के लिए जिंदा नहीं बचे होंगे, क्योंकि चंद्रमा के ना होने के कारण चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव भी पृथ्वी पर नहीं रहेगा, जिस वजह से पृथ्वी के घूमने की गति कई गुना बढ़ जाएगी। इस गति के कारण ही पृथ्वी पर बेहद तेज तूफान आएंगे। ये तूफान पृथ्वी से जीवन का समूल विनाश कर देंगे। दोस्तों, एक अच्छी खबर ये है कि 2024 में नासा चंद्रमा पर एक आधुनिक अंतरिक्ष यान मानव सहित उतारने जा रहा है। यहाँ गए इंसान एक लंबे समय तक चंद्रमा पर ही रहेंगे और उन तमाम रहस्यों को समझने का प्रयास करेंगे जिनके बारे में खोजी वैज्ञानिक अक्सर बातें करते रहते हैं। नासा वैज्ञानिकों की एक टीम को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारेगा, यानी करीब 50 सालों के बाद मनुष्य दोबारा से चांद पर पहुंच जाएगा। इस मिशन का मुख्य मकसद चंद्रमा की सतह पर एक बेस कैंप बनाना भी है। ये कैंप कुछ इस तरह से होगा कि अंतरिक्ष यात्री आसानी से इसके भीतर 2 महीनों से ज्यादा वक्त बिता सके। मुख्य अंतरिक्ष यान अपने साथ कुछ छोटे रोवर भी लेकर जाएगा। ये रोवर चंद्रमा पर चारों ओर घूमकर यहाँ की सतह पर खोजबीन कर सकेंगे। भविष्य में नासा की योजना चंद्रमा से ही मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यान भेजने की भी है। यानी सब कुछ सही रहता है तो आने वाले कुछ वर्षों में चंद्रमा हमारे लिए एक टेस्टिंग ग्राउंड बन जाएगा। दोस्तों, पृथ्वी और चंद्रमा एक बेहतरीन रिश्ते में बंधे हुए हैं। वास्तव में चंद्रमा के बिना पृथ्वी पर जीवन की संभावना ही नहीं है। हमारा चंद्रमा हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हमारी पृथ्वी। इसलिए यहाँ के बारे में अधिक जानकारी बटोरना और यहाँ के रहस्यों को समझना बेहद ही आवश्यक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।